जय भीम साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की एपिसोड 1070 एपिसोड है और इसकी शुरुआत भीमराव जी और रमा से होती है। आज के पूरे एपिसोड में बस यही दिखाया जाता है कि कैसे सभी को शिक्षित करे और किस तरह से शिक्षा पे जोर दे। आज पूरे एपिसोड में बस यही दिखाया जाता है। और शुरुआत में तो भीमराव जी और रमा इसलिए बात कर रहे थे, सोच रहे थे दोनों कि अगर सारे लोग पढ़े होते तो अखबार और ज़्यादा बिकता। तो वहीं पे आके राम जी भीमराव जी से और रमा से कहते हैं कि सभी को शिक्षित करने के लिए और वो किस तरह से शिक्षित होंगे, इस पे वो सभी आपस में बात करते हैं। भीमराव जी पहले ये कह रहे थे कि जिस तरह से शिशुपाल जी ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, अगर हर लोग ऐसे करने लगेंगे तो ऊंची जात के लोगों में भी हमारी जान पहचान और हो जाएंगी। भीमराव जी अपने समाज वालों से भी उनके बारे में भी सोचते हैं कि उन लोगों को भी शिक्षित होना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। वहीं पे खड़े राम जी और पूछ रहे थे कि बेटा, इतनी बड़ी सोच है, आखिर ये सब होगा कैसे। उसी समय वहाँ पे शोभा काकी रात के समय आके अखबार लेकर के बैठी हुई थी और वो ये कह रही थी कि पता नहीं इस अखबार में ऐसा क्या लिखा है जो हर लोग इसे पढ़ना चाहते हैं। काश कि मैं भी पढ़ पाती, काश कि मैं भी पढ़ना लिखना सीख जाती। उसी समय वहाँ पे दीपक आते हैं और कहते हैं कि आई, काश कहने से कुछ भी नहीं होता है। उनको देख के शोभा काकी कहती है कि दीपक, तू जग कैसे गया है। दीपक अपने आयु को समझाते हैं कि आई, जिस तरह से शिशुपाल जी इस उम्र में पढ़ना शुरू कर दिए हैं, उसी तरह से आप भी इस उम्र में पढ़ना सीख सकती हैं। तो शोभा काकी दीपक से कह रही थी कि भला मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। तो दीपक उनको सारी बातें समझाते हैं कि आई, मैं आपको पढ़ाना सिखाऊंगा। और यह सब देखने के बाद भीमराव जी को एक तरीका याद आता है। वो अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा, मुझे मिल गया तरीका कि किस तरीके से अपने लोगों को पढ़ाना है। वो रमा से कहते कि रमा, वैसे तो हमेशा हर लड़ाई में तुमने मेरा साथ दिया है, अब एक और बड़ी लड़ाई में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। साथ में वो राम जी से भी कहते हैं कि बाबा, आप हमेशा से यही चाहते हैं ना, और मेरी आई भीमाबाई भी हमेशा से यही चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा बड़ा काम करूं कि इतिहास के पन्ने में मेरा जगह हो, मेरा नाम हो। तो आज मैं वही करने वाला हूँ। राम जी पूछते हैं कि बेटा, तुम ऐसा क्या करने वाले हो। तो भीमराव जी रमा का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि रमा, तुम मेरा साथ दोगे और स्त्री जात को तुम पढ़ाओगी और पुरुष को मैं पढ़ाऊंगा। इस तरह से हमारे समाज वाले शिक्षित होंगे और वो हमें समझ पाएंगे। साथ में जो ऊंची जात के लोगों में हमारे लिए नफ़रत है, अगर शिशुपाल जी के जैसे वो लोग भी पढ़ना सीख जाते हैं तो उन लोगों में भी हमारी पहचान हो जाएगी और वो लोग भी हमें अपने बराबर का समझेंगे। इसीलिए अब हम सभी को शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा। यह बात सुनने के बाद राम जी बहुत खुश होते हैं। वैसे ही राम जी हर काम में भीम जी का साथ देते थे और इस बार वो साथ देने के लिए तैयार थे। रमा भी भीम से कहती है कि मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से सभी आपस में बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से शिशुपाल जी पढ़ रहे थे तो उनको पढ़ते हुए देख के श्यामला जोर जोर से ताली बजा रही थी। उसके बाद शिशुपाल जी किताब लेकर के बस एक जगह पे बैठे हुए थे और वो कुछ सोच रहे थे। श्यामला उनसे पूछती है कि आप इतने देर से क्या सोच रहे हैं। तो शिशुपाल जी उनको बताते हैं कि श्यामला, जिस तरह से मैं इस उम्र में पढ़ना लिखना सीख सकता हूँ, अगर हमारी जात के लोग ऐसे पढ़ना लिखना सीख सकते हैं तो वो आसानी से भीमराव को समझ सकते हैं, क्योंकि वही आदमी भीम को समझ सकते हैं जो शिक्षित होंगे। और हो सकता है हम दोनों अगर अपनी जात वालों को पढ़ाएंगे तो वो
वो शायद पढ़ना सीख जाएंगे। यह आइडिया श्यामला को बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है कि जाके भीमराव जी को बता देते हैं। तो इतनी रात को ही वो भीमराव जी के पास चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद भीमराव जी को वो बताती है कि हमने और शिशुपाल जी ने ये सोचा है कि अपने जात वाले लोगों को पढ़ाना और शिक्षित करना। यह सुनने के बाद भीमराव जी और रमा भी कहती है कि हम दोनों इसी विषय पे बात कर रहे थे। ये सब चारों आपस में बस शिक्षित होने के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा ये हम आगे बताएंगे, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। तब तक के लिए जय भीम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।